देखो अब जब फाइल में जाओगे न्यू, हाँ सॉरी, जब आप फाइल में जाओगे और न्यू फ्रॉम टेम्पलेट में जाओगे तो आपको यहाँ पे ब्लैंक टेम्पलेट दिखाई देगा, और इस ब्लैंक टेम्पलेट के अंदर आपको यहाँ पे दिखाई देगा स्टेशनरी करके। सो दिस इज द रेडीमेड टेम्पलेट फॉर स्टेशनरी डिज़ाइन। ओके, अब इसको न्यू करोगे तो यहाँ पे न्यू होगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखोगे आपको एक एक स्टेशनरी डिज़ाइन का दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कंप्लेंट स्लिप, इन्वलप, लेटर हेड, इनविटेशन इन्वलप और इनविटेशन कार्ड। ये उसका यहाँ पे ये है, क्या बोलते हैं इसको, आर्ट बोर्ड्स है। अभी वो जो आपको दिख रहा है वो प्रेजेंटेशन है। ओके, उसको प्रेजेंट करना है। एक्चुअली डिज़ाइन जब आपका होगा वो इस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट्स पे उसका डिज़ाइन होता है, स्टेशनरी डिज़ाइन। तीसरा होता है आई कार्ड्स। ओके, अभी जैसे कि आपका आई कार्ड है, ये आई कार्ड डिज़ाइन पर्टिकुलर कंपनी के लिए अगर आप कैंपेन बना रहे हो तो उसका कंप्लीटली वो ये बनेगा ना, आई कार्ड बनेगा, उस रिबिन के ऊपर कैसे आएगा वो बनेगा, है ना। तो अलग अलग चीज़ों के ऊपर आप, अभी वो रिबिन के ऊपर बनेगा नहीं, उसका एक मॉकअप लेके आपको दिखाना है कि उसका लोगो उस रिबिन के ऊपर कैसे दिखा रहा है। सो आपको ये सभी लोगों को ये वाला एक वेबसाइट तो पता होगा, इट्स freepik.com। बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है। ओके, अगर यहाँ पे आप स्टेशनरी डिज़ाइन करके सर्च करते हो तो आपको यहाँ पे बहुत सारे टाइप के स्टेशनरी दिखाई देंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये स्टेशनरी है, तो ये आई कार्ड है, पेन है, मग है, घड़ी भी यहाँ पे दिखाया है उन्होंने। ओके, और कुछ स्टेशनरी दिखते हैं, सी है, दिस इज ऑल्सो स्टेशनरी डिज़ाइन, लेटर हेड, कंपनी नेम, उसके बाद इन्वलप, उसके बाद आप देखोगे बैग भी यहाँ पे उन्होंने दिखाया है, बैग के ऊपर कैसे रहेगा ये भी देखो। कंप्लीटली ये क्या है, स्टेशनरी। आपने स्टेशनरी पे काम किया, मतलब स्टार्टिंग में कैंपेन किया था तो। ओके, तो कंपनी आप जो भी बनाते हो ना, अभी पहले सीडी वगैरह होता था, अभी पेन ड्राइव वगैरह आता है। पेन ड्राइव पहले सीडी पे ऊपर भी रखा जाता था। अभी आप यहाँ पे देखोगे सीडी का टेम्पलेट अभी भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा, सीडी कैसे, सीडी प्रिंट आइटम, ये देखो यहाँ पे। तो पहले के ज़माने में अगर कोई गाना पॉपुलर होता था ना तो लोग गर्दी करते थे सीडी के स्टोर के बाहर। तो एक गाना पॉपुलर हुआ था उस ज़माने में, तुम तो ठहरे परदेसी। हाँ, अरे मिलती नहीं थी सीडी, अभी भी पॉपुलर है वो गाना। मतलब उस ज़माने में उसकी सीडी मिलती नहीं थी, इतना वो पॉपुलर हुआ था। और मराठी में भी वो बहुत लंबी लंबी थे, जेव्हा नवीन पोपट वगैरह आने चिंदीची गाणी आली होती, बहुत सारे गाने आए थे, तो बाहर ये लगता था। फिर उसके बाद इसका एल्बम आया था, आहिस्ता करके एक एल्बम आया था सोनू निगम का। वो मतलब तब वो एक्चुअली जब जैसे लाइन लगती थी ना वैसे लाइन लगती थी। रामायण महाभारत मैंने तो नहीं देखा, बट मेरी रामायण महाभारत लोग देखते थे तो पूरा रोड खाली हो जाता था और लोग, कोई बाहर नहीं निकलता था। वो 11 बजे समथिंग आता था, कोई पूरा भारत सुनसान हो जाता था। अभी गया वो दिन, देखो। हाँ, पेरेंट्स अभी बोलते हैं। सो स्टेशनरी डिज़ाइन मतलब किसी भी चीज़ का कैंपेन करना। ओके, अभी देखो पहले हम थोड़ा सा ना ग्रिड सिस्टम देखते हैं। कंपोजिशन, मैंने आपको बोला था कंपोजिशन के बारे में आपको बताऊंगा। तो दिस इज द कंपोजिशन जिसमें हम एक ये करते हैं। तो मैं अब कुछ कंपोजिशन लिख के रखो। अब मैं आपको 7 टाइप के, ऐसे देर आर लॉट्स ऑफ टाइप, मेन जो कंपोजिशन है 7 टाइप के होते हैं। तो पहला होता है पहले आप उसका कंपोजिशन और ग्रिड कंपोजिशन आप लिखो। ग्रिड सिस्टम्स आर essential for graphic designers as they provide
स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क, एकदम परफेक्ट स्ट्रक्चरल, that ensures consistency, alignment, composition, स्टेजिंग। स्टेजिंग मतलब आप कभी कोई भी नाटक वगैरह देखने जाते हो तो हर एक बंदे का अपना अपना एक जगह होता है और उसको वही जगह से वो स्टेजिंग बोलते हैं, स्टेज होता है, प्लेसमेंट, उसको स्टेजिंग बोलेगा, प्लेसमेंट, सिंपल लैंग्वेज, प्लेसमेंट, स्टेजिंग, ओके। एंड कलर्स इन डिजाइन लेआउट, ओके, इन डिजाइन लेआउट। अभी पहले टाइप का जो ग्रिड है वो है मॉड्यूलर ग्रिड, मॉड्यूलर ग्रिड। दूसरे टाइप का जो ग्रिड है वो है कॉलम ग्रिड। तीसरा टाइप का ग्रिड है जो है हायरार्कियल ग्रिड। हायरार्कियल ग्रिड, ओके। चौथे टाइप का जो ग्रिड है वो है बेसलाइन ग्रिड। एक्सियल ग्रिड, AXIAL, एक्सियल ग्रिड, AXIAL, एक्सियल ग्रिड। डायगोनल ग्रिड, डायगोनल ग्रिड। रेडियल ग्रिड, रेडियल। ओके, ये सभी क्या होते हैं आपके अलग अलग ग्रिड के टाइप होते हैं। अब इसमें ही चेंजेस करके आप अपने डिजाइन्स को अच्छा बना सकते हो, ओके। और लास्ट होता है आपका गोल्डन रेशो। इन सभी चीजें बनाते टाइम आपको गोल्डन रेशो के ऊपर ध्यान रखना है। ये गोल्डन रेशो आपको ध्यान रखना है। ये बनाने का तरीका आपको नेचर से मिलेगा, प्रैक्टिस से मिलेगा। मैं अभी आपको इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज दे सकता हूँ, बट ये गोल्डन रेशो आपको थोड़ा सा है ना किसी भी चीज में एक कंसिस्टेंसी, व्यूअर लीडरशिप लाने के लिए होता है। व्यूअर लीडरशिप मतलब कोई भी चीज आप जब देखते हो तो उसमें जो भी चीज रखे है ना उसमें कंसिस्टेंसी दिखनी चाहिए। आपने जो भी वहां पे रखा है कंटेंट, हर एक कंटेंट इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से आपको उसको देखना चाहिए। उसी को हम गोल्डन रेशो को फॉलो करना बोलते हैं। अभी जैसे कि आप देखोगे कोई भी चीज होती है ना, आपको वो अच्छी कब लगती है, बिकॉज वो जब सिमेट्रिकल हो, परफेक्टली अलाइन हो। अब कोई भी बंदा देखते हो कि जो सपोज, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट कोई भी ऐसा, कोई आप एक आदमी देखते हो जो कि यहाँ से थोड़ा सा अजीब है यार, थोड़ा सा जला हुआ है ऐसा, तो आपको आपका माइंड उसको थोड़ा सा देखने के लिए ये करता है, बहुत देर तक उसको देखता है, फिर नहीं देख पाता है, बिकॉज वो सिमेट्रिकल नहीं है, या फिर वो अपने नेचुरल जो हम रोज देखते हैं लॉ के हिसाब से नहीं है। थोड़ा सा उसको देख के डिस्टर्ब हो जाते हैं, अरे यार। लेकिन हम जो हम आप एक दूसरे को देखते हैं कभी डिस्टर्ब होते हैं नहीं, बिकॉज हमारी आंखों को वो एक है। कोई भी आप अननेचुरल चीज देखते हो ना तो वो आप थोड़ा सा ये हो जाते हो कि हाँ, तो आप कोई भी चीज देखोगे ना वो एक स्ट्रक्चर में ही है। तो वो गैलेक्सी से लेके, मिल्की वे गैलेक्सी से लेके आप सूर्यफूल देखो, हर एक का स्ट्रक्चर एक ही है। ह्यूमन हैंड से लेके डॉग्स तक सभी एक ही अलाइनमेंट में आपको दिखते हैं। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई तो है। तो लोग भगवान को मानते हैं कि नहीं, कोई ना कोई होगा जो ये सभी चीज़ें सेम बना रहा है। जैसे बहुत कम चीज़ें होती है कि जिसमें कभी कभी चेंजेस होते हैं। 2 पैर वाली गाय, 4 पैर वाली गाय, 2 सर वाली, तो ऐसा आपको वो अजीब दिखता है, वो अलग है। लेकिन आपको बहुत कॉमन दिखता है, वो लाखों में एक। अंडरस्टैंड? दैट्स कॉल्ड गोल्डन रेशो। फिबोनाची रिक्रूटमेंट इसको कहा जाता है।
हर एक चीज समान है और आपको उसी समानता को फॉलो करना है। अंडरस्टैंड? देखो अभी पहला है मॉड्यूलर ग्रिड। हम यहाँ पे आके स्टेशनरी को भी देखते हैं। पहले मैं आपको ग्रिड के बारे में बताता हूँ। अभी आ, 7-8 वर्क्स है। अभी मॉडल ग्रिड मतलब क्या? तो यहाँ पे जो ग्रिड सिस्टम होता है वो स्क्वायर स्क्वायर में होता है। अंडरस्टैंड? आप वहाँ पे जो भी कंटेंट ऐड करोगे वो कंप्लीटली आपका स्क्वायर स्क्वायर में रहेगा। तो मूवी पोस्टर्स बनाने के लिए या फिर आपको कोई मैगजीन कवर फ्रंट बनाना है, यहाँ पे आप इस तरीके से ग्रिड सिस्टम यूज़ कर सकते हो। मॉडल ग्रिड यहाँ पे तो कंट्रोल आर हम प्रेस करते हैं जिससे हमारा ग्रिड आएगा। ओके, और हम इसको यहाँ पे रखते हैं। एक व्यू में जाते हैं, स्नैप टू ग्रिड। व्यू, हम पहले इससे मार्किंग कर लिया। अभी ग्रिड सिस्टम बनाने के लिए आप एक तो मैनुअल ग्रिडिंग कर सकते हो या फिर आप एक ग्रिड को पकड़ के उसके अलग अलग कॉपीज भी ले सकते हो। मैं व्यू में जाता हूँ, गाइड्स आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये देखो गाइड गाइड गाइड। ओके, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा रिलीज गाइड, लॉग गाइड और ऐसे कुछ आपको चीज़ें दिखाई देगी। और ऑब्जेक्ट, एडिट 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 एडिट, तो बहुत स्लो क्यों चल रहा है? ये वाला ऑप्शन बंद आ रहा है। शिफ्ट ओ, ठीक है। एक काम करते हैं, मैनुअल गाइड बना। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके मैं थोड़ा सा आगे जाके, देखो आपको स्मार्ट गाइड हेल्प करेगा। थोड़ा आगे जाके और इसको यहाँ पे रख देता हूँ। ग्रिडिंग सिस्टम प्रॉपर रखो। अभी आपको अगर कैसे ग्रिड रखना है उसके हिसाब से अगर आपको जाना है तो मैं बस डिस्टेंस देख के थोड़ा सा इसको अलाइन कर रहा हूँ। ऑल्ट प्रेस करके आप बस क्लिक एंड ड्रैग करो। तो अब देखोगे आपके यहाँ पे ये कॉलम सबको दिख रहे हैं। मतलब ये 1 2 3 4 कॉलम हमने, जैसे अपना इलास्ट्रेटर में कॉलम्स होता है ये वैसे ही यहाँ पे आते हैं। ये एक स्क्वायर मैंने बनाया, दूसरा स्क्वायर,
और मेरा जो भी कंटेंट होगा, ऑलमोस्ट जो भी कंटेंट होगा वो सपोज दैट यहाँ पे सपोज आएगा, हम ऐसे मान के चलते हैं। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे यहाँ पे आता है। तो ये एक आपका ग्रेडिंग सिस्टम हो जाता है। अभी आपको जो भी कंटेंट रखना है मैं यहाँ पे रखूँगा, और जो भी मुझे जानकारी देनी है अबाउट द कंटेंट, टाइम क्या है वगैरह वगैरह, मैं यहाँ पे रखूँगा। इसको हम कौन सा ग्रिड कहते हैं? मॉड्यूलर ग्रिड। अभी सपोज हम यहाँ पे आते हैं, हम एक मॉडल, एक जब एक पोस्टर हम बनाते हैं, लास्ट टाइम जैसे हमने पोस्टर बनाया था, तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं टेक्स्ट कैसे करूँ या फिर क्या, तो कितना जगह बचेगा, तो आपके पास एक विजुअलाइजेशन आता है कि यहाँ पे आप उसका जगह बना सकते हो। से बता, अभी ये इमेज है, मैं इस इमेज को यहाँ पे रखता हूँ। इसको लॉक कर दो, एक न्यू लेयर बना दो। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिजाइनिंग का कुछ तो करता हूँ, जैसे यहाँ पे आके मैंने एक सर्कल रखा, मुझे परफेक्टली क्या मिलेगा, एक विंडोज ट्रांसपेरेंसी, आप देखोगे एक कलर जैसे होते ना, उस तरीके से आप इसमें अलग अलग कलर्स को ऐड करने के लिए इसमें यूज़ कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा हटाता हूँ, अंडरस्टैंड। सो और बाकी का ये जो जगह यहाँ पे बचा है, यहाँ पे आप अपना जो भी कंटेंट है पोस्टर में, अब उसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हो एज अ मायना। तो जैसे कि अगर आपको यहाँ पे कुछ कंटेंट ऐड करना, तो यहाँ पे आके मैं एक रेक्टेंगल रख देता हूँ ताकि वो कंटेंट विजिबल रहे। लेकिन यहाँ पे आपको फायदा क्या होगा, इसका जो अलाइनमेंट है वो अलाइनमेंट आपका प्रॉपर चलेगा। इससे क्या होगा, इमेज सेकेंडरी हो गया और जो ऊपर का कंटेंट होगा वो आपका प्राइमरी होगा। तो मैं कुछ एक सैम्पल टेक्स्ट यहाँ पे रख देता हूँ सपोज।
तो इम्पोर्टेंट क्या है, कौन सा टेस्ट आपका सबसे तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे रेशियोज को फॉलो करना है, अंडरस्टैंड। नंबर कितना है, क्या है, जैसे इसमें क्यू शॉर्टकट होता है फुल स्क्रीन देखने के लिए, वैसे यहाँ पे आप देखोगे प्रेजेंटेशन मोड आपको दिखाई देगा, अंडरस्टैंड। तो आप देखोगे तो इसमें आपका एक ये कौन सा ग्रिड आपका मॉड्यूलर ग्रिड हो गया, जिसमें आप स्क्वायर स्क्वायर में काम करते हो। इवन यहाँ पे ना, यहाँ पे ठीक है, तो ये हो गया आपका मॉड्यूलर। और एक ग्रिड है पर्सपेक्टिव ग्रिड, वो भी लिख के रखो, पर्सपेक्टिव ग्रिड। अभी नेक्स्ट ग्रिड जो है ना, नेक्स्ट ग्रिड मेथड वो ज़्यादा काम में आता है। आई शो यू। हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया, अभी इस रेक्टेंगल के अंदर मुझे 4 कॉलम्स क्रिएट करना है, या फिर आपने यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाया, चलो मुझे इसके अंदर 4 कॉलम सिलेक्ट करने, 5 कॉलम क्रिएट करने, एनीथिंग। तो मैं इसको पहले सिलेक्ट करूंगा, इस टेक्स्ट को हटा देता हूँ, प्रॉपर्टी, यहाँ पे आपको दिखाई देगा एरिया टाइप, मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे आपको दिख रहा है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। तो कॉलम नंबर ऑफ कॉलम में यहाँ पे सपोज 4 कर दे रहा हूँ, तो अब देखोगे यहाँ पे ये 4 कॉलम हो गए। तो अब इसका भी यूज कर सकते हो, और मैंने पहला वाला जो ये वाला मेथड बताया, अब उसका भी यूज ग्रिड बनाने के लिए कर सकते हो, ठीक है, समझा। तो गाइडलाइंस का यूज करके भी आप मैनुअल ग्रिड कर सकते हो, और इसमें भी आप देखोगे तो ये भी वैसा ही है। इसमें आप देखोगे गिटर वगैरह एडजस्ट करने के लिए ज्यादा चांसेस है। मैंने आपको हमेशा 2 मेथड बताई है, एक मैनुअल बताई है और एक ये वाली। तो ये वाली मेथड सबसे बेटर है, ठीक है। हम यहाँ पे आके इसका नंबर ऑफ कॉलम हटा देते हैं, ओके करते हैं। अभी इसको ना एडजस्ट करना एक्चुअली बहुत इजी है, सेंटर अलाइन, मिडल अलाइन। व्यू में जाओ, गाइड्स, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा मेक, इट विल कन्वर्ट इनटू गाइड्स। पहले एक्सपांड करो इसको, एक मिनट, हाँ ये दिस इज कॉल्ड गिटर, हाँ कर सकते हैं। और इसको सिलेक्ट करो, एरिया टाइप टूल, यहाँ पे ये देखो गिटर गिटर गिट, नहीं अभी तक हुआ नहीं है ना, ओके। तो ये कौन सा ग्रिड है हमारा, कॉलम ग्रिड। नाउ वी नीड टू एक्सपांड दिस। ये रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, नहीं कायम का एक्सपर्ट हो गया क्या, मेक आउटलाइन यहाँ पे रहेगा। अभी ये एक्चुअली पैराग्राफ है ना, तो हमें इसका ग्रिड बनाना है, ग्रिड ग्रिड मेक ग्रिड, कैनॉट मेक द सिलेक्शन इनटू गाइड्स, गाइड्स कैनॉट बी क्रिएटेड रिलीज विद इन द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट टाइप, ओके ठीक है। ये बोल रहा है कि आप इसको गाइड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो फिर अभी क्या जुगाड़ करें इसको गाइड में कन्वर्ट करने के लिए, क्रिएट आउटलाइन, यहाँ पे बटन दिख रहा है, नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू क्रिएट आउटलाइन। बट आउटलाइन करने के बाद यहाँ पे ये गायब हो रहा है, ठीक है। हम इसको ही थोड़ा सा ये करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ओ इसका शॉर्टकट है।
अभी क्रिएट आउटलाइन मतलब क्या, तो इसके अंदर का जो टेक्स्ट होगा वो क्रिएट आउटलाइन होता है, इसकी बॉर्डर आउटलाइन नहीं होती है। मतलब ये एक्चुअली में ये नहीं होगा, क्या बोलते हैं इसको, गाइडलाइंस। तो आप इसको मैनुअली ऐसे बना के बाद में आप इसके ऊपर गाइडलाइंस को मैनेज कर सकते हो। गाइडलाइंस को आप अलग 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 गाइडलाइंस को आप नहीं लिख सकते, हाँ, लेकिन एक गाइडलाइन आपने बनाई और आपने दूसरी गाइडलाइन बनाई, इन दोनों के बीच में अगर आपने ब्लेंड टूल चलाया तो देखो एक बार चला के कि चलता है क्या ब्लेंड टूल। हाँ चलता है, तो ब्लेंड टूल का यूज़ कर सकते हो गाइडलाइंस को और इक्वली मैनेज करने के लिए आप ब्लेंड टूल्स यूज़ कर सकते हो। ओके, तो चलो इसको तो हम सिलेक्ट करते हैं। अभी ये वाला जो है ना, अपने मूवी पोस्टर्स वगैरह में बहुत बार देखा होगा। रिकॉर्डिंग चालू है बेटा, ये देख, बस वहाँ पे बटन नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैनुअली कंट्रोल वाई प्रेस करता हूँ। कंट्रोल वाई में मुझे आउटलाइन मोड में दिखाई देगा, वैसे तो नहीं दिख रहा है बट आउटलाइन मोड में मुझे दिखेगा। ये देखो, यहाँ पे आता हूँ, टेक्स्ट टूल लेता हूँ, एक I got अभी यहाँ पे आते हैं पिक्सेल्स या फिर अनस्प्लैश, यहाँ पे सर्च करते हैं सिनेमैटिक्स, एक दो तीन चार। न्यू लेयर बनाओ, लेयर को नीचे रखो बिकॉज ये हम मास्क का यूज़ करने वाले हैं। इसके अंदर हम अभी 4 इमेज को क्लिप मास्क करते हैं। तो आई लाइक वे ऑफ कोरल ड्रॉ, जिसमें मास्किंग करना बहुत ईजी है। इसका एक फेस दिख रहा है, उसके बाद हम एक थोड़ा सस्पेंस बढ़ाने के लिए कि ये क्या है, कुछ तो रहता है मूवी में। राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू, बैक, मेक, क्लिप मास्क। आपने डार्क नाइट का पोस्टर अगर देखा होगा ना, वो पोस्टर इसी ग्रिड मेथड में, कोई भी आप मूवी के पोस्टर देखो, आपको ऐसे ग्रिड वाले में पोस्टर, जोकर का एक पोस्टर आपने देखा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ ये देखो, ऐसे ही मेथड में दिख रहा है, इसके अंदर वो क्लिप मास्क किया गया। ये कौन सा ग्रिड है, वो अभी इससे पहले वाला जो देखा मॉड्यूलर ग्रिड है ना। ये थोड़ा डिस्पर्शन इफेक्ट, ऐसा लिक्विफाई किया गया इसको, है ना। ये देखो सी
राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैक। शॉर्टकट याद रखो, ये कंट्रोल शिफ्ट और ये ब्रैकेट्स। यहाँ पे आते हैं और ये एक लास्ट हीरो है मूवी का, ऐसे हम एक्सप्रेशंस हमें दिखने चाहिए ताकि हम उसको जस्टिफाई कर सके कि यहाँ पे क्या चल रहा है। बोलो। अगर इसको ये जो इमेज हमने पीछे पास किया है उसको ट्रांसपेरेंसी देके आगे को कलर देना है तो होता है मत इन द सेंस ये सिर्फ इमेज है। इमेज को अगर मैंने कम की ओपेसिटी कम की हाँ तो फिर मुझे उसके आगे का जो कलर फॉर एग्जांपल ब्लू देना है बॉक्स को। हाँ, मतलब इसको आपको अलग अलग कलर देना है। हाँ ओके, तो उसके लिए आपको अलग से बनाना पड़ेगा। एक मिनट, वो इसका लेयर को क्या इस होगा? पे नहीं होता है। नहीं, इस पे नहीं होगा। उसके लिए आपको अलग सा वहाँ पर रेक्टेंगल रखना पड़ेगा, जैसे इससे मैं किया था ना। हाँ, उसमें आपको अलग सा एक रेक्टेंगल रखना पड़ेगा। मैं दिखाता हूँ इसको क्या हो गया। अभी देखो, आपको यहाँ पे कुछ जगह ऐसी ढूंढनी है कि जो कॉन्ट्रास्ट में हो। जैसे कभी यहाँ पे ये वाला जगह आप देखोगे तो ये कॉन्ट्रास्ट में, इसके ऊपर अगर मैं टेक्स्ट देखूंगा तो ज़्यादा हाईलाइटेड रहेगा। इवन आप देखोगे यहाँ पे भी, तो अब यहाँ पे कुछ अपना मूवी का टेक्स्ट, मूवी टाइटल ऐसे आप लगा के क्या कर सकते हो, इसको क्या मूवी पोस्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, अभी यहाँ पे ये चल रहा है बट ये नहीं चल रहा है। वाह क्या बात है। इसको है ना थोड़ा फॉर्मेट करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। तभी रो रहा है। अभी मराठी में एक मूवी आई थी, उसके पोस्टर्स आपने देखे होंगे ना, बहुत जबरदस्त पोस्टर थे। देखो बहुत ज़बरदस्त मूवी है, आप देखो। अगर आपको मराठी में समझ में आती है, अगर हिंदी में आपको कहीं पे मिली तो ये देखो, ये भी कोलाज है ना, अलग अलग फोटोज़ को यहाँ पे। लेकिन ये नाम देखो कैसे लिखा है, जैसे ऐसे लग रहा है कि वो ब्लर किया गया है। सी दिख रहा है, ये देखो बहुत सारी जगह पे ये ब्लर किया गया है। या फिर ये देखो, अभी जो हमने ग्रिड देखा था ना, है ना, जारन। कुठे सोशल, आपण एक पोस्टर, एक उदाहरण बघतोय, तुम्ही कुठेही वापरू शकता। सोशल मीडिया पोस्ट, ब्रोशर सगळीकडेच वापरू शकता। हा रूल सगळीकडे सेम असतो, सब में कहीं पे भी आप। इवन हेडफोन या फिर पैकेजिंग में रूल कभी चेंज नहीं हो गए। ओके, अब ये मूवी क्या है तो बहुत जबरदस्त, आप देखो मूवी बहुत अच्छी है। श्रद्धा अंधश्रद्धा पे मूवी है। अरे हाँ, चलो ये हो गया। आपने क्या पूछा कि वो कैसे करें, तो अभी कलर अगर आपको करना है तो यहाँ पे आता हूँ मैं। तो इसमें से आपको एक को ब्लैक एंड व्हाइट करना है, तो मैं यहाँ पे आके विंडोज, ट्रांसपेरेंसी, सॉफ्ट लाइट, मल्टीप्लाई, जो भी यहाँ पे आपको उसके बैकग्राउंड में सूट हो रहा है यू कैन सेलेक्ट। मल्टीप्लाई में ब्लैक होता है, सॉफ्ट लाइट देखो, बट ये कलरिंग का काम है ना, फोटो के कलरिंग का काम फोटोशॉप में ही करके लाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे कोरल ड्रॉ में ना ऐसे होता है। कोरल ड्रॉ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोटोशॉप, इलास्ट्रेटर एंड इन डिज़ाइन। उसमें डायरेक्टली ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट को कम करने का ऑप्शन है, यहाँ पे नहीं है।
यहाँ पे फोटो आप एडिट नहीं कर सकते, कोई ऑप्शन नहीं है फोटो एडिटिंग करने के लिए। हाँ बस फोटो की फिल्टर गैलरी है जहाँ से आप पिक्सल फिल्टर बना सकते हो, लेकिन वो फोटो एडिटिंग के लिए उसका कोई लेना देना नहीं है आगे। हाँ बट इसका एक अच्छी बात है कि उनका एक बड़ा प्रोडक्ट है उनके पास, एडोबी के पास, जो कि फोटोशॉप है। तो वो यहाँ पे ऑप्शन क्यों देंगे? यहाँ पे अगर ऑप्शन देंगे तो फोटोशॉप कोई खरीदेगा नहीं, तो वो भी दिमाग वाले लोग हैं। हेवी नहीं हो जाएगा फाइल? नहीं फोटोशॉप का फाइल ना एडोबी है ना, नथिंग, वो सब इतना हेवी नहीं होता है, उल्टा कोरल ड्रॉ में हेवी होता है। हाँ बट वहाँ पे छोटे मोटे ऑप्शन है ना, छोटा मोटा ऐसे कुछ काम करना फटाक से हो जाता है, वो एक अच्छी बात है। कोरल ड्रॉ ने 100 प्रोडक्ट नहीं बनाया एडोबी जैसे, उन्होंने एक ही प्रोडक्ट बनाया और एक ही प्रोडक्ट के अंदर सब कुछ है। कोरल ड्रॉ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सॉफ्टवेयर्स, फोटोशॉप, इलास्ट्रेटर, InDesign। तो भी इलस्ट्रेटर हाई पे है। तो भी इलास्ट्रेटर हाई पे एक्चुअली गलत है ना? कोरल बहुत इजी है। हाँ समझा। तो यू हैव दिस स्पेस जहाँ पे आप अपना और टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हो। इसका बैकग्राउंड देते हैं ब्लैक कलर का। एक सिनेमैटिक लुक देता है ये। इंपॉर्टेंट क्या है क्या नहीं है आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि कौन सा टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे कि ये जो टेक्स्ट है, सपोज दैट ये मेरा थोड़ा सा टाइटल है उसका, तो मैं उसको ऐसे रखूंगा। उसके बाद सपोज ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, मतलब मूवी का नाम है, तो हम इसको ऐसे अलाइन करेंगे। इस तरीके से आपको इसको अलाइनमेंट देनी है। तो क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, जैसे कि वर्नर ब्रॉस आप यहाँ पे सपोज वो लोगो लिखोगे, या फिर जो भी प्रोडक्शन हो जी स्टूडियो, वो अब यहाँ पे लिख के, अब यहाँ पे जैसे अभी यहाँ पे हमारे पास कुछ सिनेमैटिक फॉन्ट है क्या, अभी मूवी के नाम से ये थोड़ा सा सस्पेंस मूवी है, लव स्टोरी तो नहीं लग रहा है, मतलब पोस्टर के हिसाब से, तो आपको टेक्स्ट भी वैसे ही लेना है ना, उसके हिसाब से आपको टेक्स्ट ढूंढना है। जैसे अभी ये देखो ये इसको सूट कर रहा है, और टेक्स्ट भी 100 यूज नहीं करनी है, 2 ही टेक्स्ट, या फिर ज्यादा से ज्यादा 2, कम से कम 1 बस। ऐसा। अब ये कौन सा मेथड हो गया? कॉलम ग्रिड। नेक्स्ट ग्रिड है आपका, ये इजी ग्रिड है। इसमें एक साइड में बड़ा जगह होता है और नीचे के साइड में छोटा जगह होता है। अंडरस्टैंड? अभी इसमें कैसे होता है, आप सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह बनाए, उसमें आपके पास स्क्वायर डॉक्यूमेंट होता है और उसमें आपको जगह कम मिलता है, और आपको इतने से डॉक्यूमेंट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्लेस करना है। तो ऐसी जगह पे आप ये वाली ग्रिड मेथड यूज़ कर सकते हो। वैसे देखो, आप क्रिएटिविटी इज एंडलेस, आप जितना रिसर्च करोगे, जितना उसमें ये करोगे, आपको और नई नई चीज़ें बताती जाएगी। सो और उसमें आप अपने मेथड्स ऐड करके अपने डिज़ाइन को बना सकते हो। तो ये जो चीज़ है आप ट्राई कर सकते हो, जिसमें आपको यहाँ पे थोड़ा बड़ा जगह मिलता है और यहाँ पे आपको बाकी का कंटेंट रखने के लिए और जगह मिलता है। जैसे अभी तो ये कुछ एक इमेज है, अभी इसका असाइनमेंट कैसे रहेगा पता है आपको? मैं आपको ये ग्रिड्स दूंगा, ओके, और इस ग्रिड मेथड का यूज करके आपको इसके अंदर कंटेंट ऐड करना है, ओके। तो वो, और मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दिखाऊंगा उसका, वहां पे रहेगा सब कुछ। आपको बस ये जो टेम्पलेट्स है ना, ये टेम्पलेट ग्रिड बना के मैं आपको दूंगा, डोंट वरी। आपको बस उसके अंदर आपका पोस्टर वगैरह वगैरह बनाना है, ओके, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हमने ये सपोज रखा, और इसके ये सपोज मेरा बैकग्राउंड है, ओके। यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ओ, इसको जरा एक्सपांड कर देते हैं। अभी इसमें से ऑलमोस्ट 60 to 70-80% जगह हमने किसको दिया है?
ये मेन कंटेंट को दिया है, सेव योर वर्क जो हमने लिखा है उसको, है ना। और बाकी का जो जगह है हम अपने बाकी के कंटेंट के लिए देंगे। तो उसके लिए पहले बैकग्राउंड बनाते हैं। थोड़ा सा येलोइश समथिंग जो इसके ऊपर सूट हो। और बाकी का जो भी कंटेंट रहेगा, सपोज ये कुछ कंटेंट है वो यहाँ पे है। अभी आपको इसका ऑपोजिट कलर ढूंढना है, तो यह लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, जैसे कि आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, इसको सर्च करो, और ओपन करो चैट जीपीटी, ये कोड डालो। व्हाट इज opposite color for this, for या फिर on, what will be होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज अ वार्म गोल्डन येलो, देखो तो उसने हमें ये वाला जो है इसका ये वाला एक वर्जन दिया है। लेट्स सी, हुआ। तो अब इस तरीके से इसको पूछ सकते हो। मैंने भी देखो बराबर से, अभी मैंने तो पहले सर्च नहीं किया था, आई नो कि इसका ब्लू अपोजिट ही है। अब यहाँ पे आप देखोगे हाँ ये अच्छा विजिबल है। उसने और कुछ ऑप्शन आपको दिए, एक ही दिया। तो देखो, डीप रिच ब्लू इज अ कॉम्प्लीमेंट द ओरिजिनल वार्म गोल्डन टोन नाइसली। अभी आप और एक काम करो, अटैच। हाँ, इसके ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं रखना है। आप इससे नॉर्मल चीज़ों का यूज़ करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे जाओ, इमेज में जाओ, जैसे अभी ये लोगो है, चलो ये कोई एक लोगो है, ओपन कर सब बोलो। व्हाट विल बी क्या मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, वो उसको रीड करेगा और आपके सामने पूरा टर्टल वेयरनेस सेंटर इज एलिगेंट क्लैम एंड क्लियरफुली, ओके, वो आपको कुछ सजेशंस देगा। तो दिस इज ऑल्सो मेन एआई। आप ऐसे कुछ चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो जो आप तो टाइपोग्राफी हायरार्की सेंटर इज टू स्मॉल, लाइक तो आपको बता रहा है कि आप इसमें ये जो बता रहा है थोड़े से उसमें चेंजेस आप करके देख सकते हो कि हाँ ये वाला मैं काम करूँगा तो अच्छा। तो आजकल के ज़माने में डिज़ाइनिंग का ये वाला जो पार्ट है, लोग डर रहे हैं ना कि एआई खा लेगा, क्यों, कैसे खाएगा, करना तो आपको ही है, उल्टा आपका हेल्प कर रहा है। अभी जैसे कि मुझे पता चला ना कि इसका वार्म कलर क्या है, कूल कलर क्या है ना, इसका ऑपोजिट कलर क्या है ना, तो वो चीज़ है। देन आगे की 2 ग्रिड है, 2 4 कितनी ग्रिड है, ये 3 ग्रिड है। तो नेक्स्ट लेक्चर इसको देखते हैं, उसके नेक्स्ट लेक्चर स्टेशनरी देखते हैं और फिर इलास्ट्रेटर को ख़त्म करते हैं। ओके, सितंबर के फर्स्ट वीक में कोरल ड्रॉ को शुरू करते हैं। तब तक आप लोग अपनी जो असाइनमेंट्स है उसके बाद ध्यान रखो। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका रहेगा ट्यूसडे लेक्चर होगा, उसके बाद एक छुट्टी है, ठीक है। अभी आगे की ग्रेड्स हम नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं।
आता मी तुम्हाला रेकॉर्डिंग वगैरे सगळं देतोय त्यामुळे परत परत लेक्चरला बसणं हा हा दाखव ना तुम्ही आपण Q&A राऊंड करूया ना आपण परत लेक्चर तुम्ही म्हणाला तुम्ही मागे राहाल तसं नका करू म्हणजे सर एका टूलसाठी मला परत एखादी बॅच द्या ते खूप हे होऊन जाईल हेक्टिक होईल हाँ उसी में किया है अरे बस एक मिनट चेक करते हैं ये चेस ये वाला इसको नेमिंग देना ये बना है तूने कि कटआउट से क्या बात तो अभी कैसा इसमें ये आ गया ना एक जीवंत हो गया लाइफ आ गई इसमें कैरेक्टर के ये पैर और लग रहा है ये देख थोड़ा सा इसको है ना ये वाला ये कलर सेम कर दे क्योंकि लाइट का इतना डिफरेंस नहीं है यहाँ पे और यहाँ पे देख लाइट का दोनों बराबर लग रहा है ना ये थोड़ा और लग रहा है इसका नेमिंग रखो ये देख ये नेमिंग नहीं है ठीक है गुड होटल का व्यू है समझ में आ रहा है अभी अंदर जा रहा है अपने रूम में तो बाकी सब कुछ बना है ना ये जो कंप्यूटर है ना ये थोड़ा सा ना ऐसा क्रॉस होना चाहिए था तो ऐसा ऐसे हो रहा है ना अभी बोलो सर इतनी इतनी स्मॉल डिटेल्स ढूंढ रहे हो तो थोड़ा थोड़ा सा ऐसा होता है ना थोड़ा सा ऊपर की तरफ सी दिस वन ये गलत है इसका ये हाँ इसको हाँ आइसोमेट्रिक राइट कर ये बराबर ही हो गया ये हेवी हो जाएगा फाइल जो मेरे इसमें हो रहा था वैसे हो रहा है इसमें एक टीवी ऐड कर देना टीवी इधर एक वो जो ये जो पॉट था ना वो इधर रख देना कॉपी करके तो इसमें भी एक लाइफ आ जाएगा इसके ऊपर भी कुछ चाय का कप वगैरह रहेगा गुड तुम लोग ऐसे ही पोर्टफोलियो बनाओगे ना तो पास आउट होते ही मैं जॉब पे आपको ये कर सकता हूँ अभी मेरे भाई को अभी जॉब लगा वो किसी सितंबर से वो आगले में ज्वाइन कर रहा है वो तो कुछ उसको पता भी नहीं था इस फील्ड के बारे में उसको बोला कर हो गया तो हो गया लगा उसको जॉब इंटर्नशिप है बट ठीक है स्टार्टिंग है यंग है SY में ही अभी अच्छा है